आज हम आपको हॉलीवुड की सबसे डरावनी और रहस्यमयी फिल्म द रिंग 2002 की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। एक ऐसी वीडियो टेप जिसे देखने के 7 दिन बाद मौत निश्चित है। कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर दो सहेलियों को देखते हैं जिनका नाम कैटी और बेका होता है। वे दोनों घर के अंदर बैठकर टीवी देख रही होती हैं। तभी बेका केटी को उस भूतिया टेप के बारे में बताती है जिसके बारे में शहर में हर कोई जानता है। लेकिन केटी मुस्कुराकर बेका से कहती है कि वह पहले ही अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ वह टेप देख चुकी है। दरअसल इस टेप को देखने के ठीक 7 दिन बाद ही देखने वाले की मौत हो जाती है और आज केटी का 7वां दिन होता है। बेका यह सुनकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। रात के वक्त केटी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वह देखती है कि उसके कमरे का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। केटी उसे बंद करती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है टीवी फिर से ऑन हो जाता है। वह घबराकर टीवी का प्लग निकाल देती है। इसके बाद वह ऊपर जाती है जहां उसे एक और कमरे में टीवी अपने आप ऑन मिलता है। इसी बीच टीवी के अंदर से एक साया निकलता है और केटी की हत्या कर देता है। अगले सीन में हम एडन को देखते हैं जो अपने स्कूल में कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग बना रहा होता है। उसकी माँ राचेल उसे लेने आती है, लेकिन टीचर एडन की शिकायत करती है और बताती है कि वह कुछ हफ्तों से अजीबोगरीब चित्र बना रहा है। राचेल टीचर को बताती है कि 3 दिन पहले ही एडन की चचेरी बहन केटी की मौत हुई है और वह सदमे में है। लेकिन टीचर यह सुनकर चौंक जाती है क्योंकि एडन ऐसा 3 दिन से नहीं बल्कि 1-2 हफ्ते से कर रहा है। इसके बाद राचेल और एडन केटी के घर पहुंचते हैं जहां राचेल केटी की मां से उसकी मौत के बारे में पूछती है। केटी की मां बताती है कि डॉक्टरों का मानना है कि केटी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन यह असंभव लगता है। राचेल को यह भी पता चलता है कि केटी के साथ उसका बॉयफ्रेंड और वे सभी दोस्त भी मारे गए थे जिन्होंने उस भूतिया टेप को देखा था। इसी बीच राचेल को पता चलता है कि केटी की दोस्त बेका इस घटना से पागल हो चुकी है। बाहर आकर राचेल को अपने दोस्तों से उस जगह के बारे में पता चलता है जहां केटी और उसके दोस्तों ने वह भूतिया टेप देखा था। उस जगह का नाम शेल्टर माउंटेन होता है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए राचेल उस जगह पर जाने का फैसला करती है। जब वह शेल्टर माउंटेन पहुंचती है तो उसे वह भूतिया वीडियो टेप मिल जाता है। वह तुरंत उस वीडियो क्लिप को प्ले करती है जिसमें कुछ अजीबोगरीब और डरावनी फुटेज होती है। जैसे ही वह वीडियो टेप पूरा देखती है उसके पास एक कॉल आता है। वह जैसे ही कॉल उठाती है एक आवाज आती है जो कहती है 7 दिन। राचेल बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद राचेल अपने बॉयफ्रेंड नोआ के पास जाती है और उसे इस घटना के बारे में बताती है कि कैसे उसे एक भूतिया कॉल आया था। नोहा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि उस वीडियो टेप को देखने के बाद से ही राचेल की तस्वीरें धुंधली आ रही हैं। इसके बाद राचेल नोहा को भी वह वीडियो टेप दिखाती है और जैसे ही वीडियो टेप खत्म होता है फिर से एक कॉल आता है, लेकिन इस बार वे कॉल रिसीव नहीं करते। अगले दिन राचेल और नोहा दोनों मिलकर उस वीडियो टेप की जांच करते हैं जहां उन्हें यह पता चलता है कि इस वीडियो क्लिप को किसी भी सामान्य कैमरे से शूट नहीं किया गया है। अगले दिन वे एक मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं जहां बेका को भर्ती किया गया है। राचेल बेका से इस रहस्य के बारे में जानना चाहती है। बेका उसे बताती है कि 4 दिन के बाद उसे सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि 3 दिन तो पहले ही बीत चुके हैं और 4 दिन बाद राचेल के 7 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी उसकी मौत हो जाएगी। वापस आकर राचेल फिर से उस वीडियो टेप की जांच करती है। इस बार उसे एक लाइट हाउस दिखाई देता है और इसी बीच उसे उस तस्वीर के अंदर एक औरत के बारे में पता चलता है जिसका नाम एना मॉर्गन होता है। एना मॉर्गन वही औरत है जिसे राचेल पहले भी वीडियो टेप में देख चुकी थी। दरअसल एना मॉर्गन कई सारे घोड़ों को पाला करती थी, लेकिन एक बार अचानक से उसके घोड़ों ने खुद की जान ले ली और आखिरकार एक दिन एना मॉर्गन ने भी खुदकुशी कर ली थी। रात के वक्त सोते समय राचेल को एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है जहां एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं उसके हाथ को पकड़ लेती है। इस वजह से उसके हाथ पर कुछ अजीबोगरीब निशान बन जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब वह सपने से बाहर आती है तो वह देखती है कि वह निशान अभी भी उसके हाथ पर थे। थोड़ी देर बाद राचेल को पता चलता है कि उसके बेटे एडन ने भी उस मनहूस भूतिया वीडियो टेप को देख लिया है। इसी बीच उसके पास नोहा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अब उसकी तस्वीरें भी धुंधली आ रही हैं, जैसे हर उस व्यक्ति की आती हैं जो उस वीडियो टेप को देखता है। अगले दिन राचेल उसी जगह पर जाती है जहां एना मॉर्गन रहा करती थी। वह उस लाइट हाउस पर पहुंचती है। तभी जहाज के अंदर उसे एक घोड़ा दिखाई देता है जो उसे देखकर अजीबोगरीब तरीके से पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। बाद में राचेल एना मॉर्गन के पति से मिलती है और उससे उसी वीडियो टेप के बारे में पूछना चाहती है, पर वह उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वहां जाकर उसे वही चीजें दिखती हैं जिन्हें उसने उस वीडियो क्लिप के अंदर देखा था, जैसे कि वह आईना। इसके बाद वह वहीं के एक डॉक्टर से मिलती है
जो एना मॉर्गन का इलाज किया करता था। डॉक्टर उसे एना मॉर्गन के बारे में बताती है। वह कहती है कि एना मॉर्गन और उसके पति ने एक लड़की को गोद लिया था जिसका नाम समारा था। यह सब जानने के बाद राचेल तुरंत एना मॉर्गन के घर दोबारा जाती है, जहां उसे एक और वीडियो टेप मिलता है। वह उस वीडियो टेप को प्ले करती है। तभी उसके अंदर वह समारा को देख पाती है, जो दिखने में काफी डरावनी थी और उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे। दरअसल ये टेप एक मेंटल हॉस्पिटल का होता है, जहां एना मॉर्गन ने समारा को छोड़ दिया था। इसी बीच हमें यह पता चलता है कि समारा के पास एक खास शक्ति थी, जिससे वह किसी को भी अपने दिमाग की तस्वीरों से मार सकती थी। उसे घोड़ों की आवाज से काफी नफरत थी, इसीलिए उसने घोड़ों को अपनी शक्ति से मारकर जान से खत्म करवा दिया था, जिसके बाद सभी घोड़ों ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। राचेल यह सब देख रही होती है कि तभी एना मॉर्गन का पति पीछे से आकर उस पर हमला करता है और टीवी को वहां से उठाकर ले जाता है। अगले दिन एना मॉर्गन का पति करंट के जरिए खुद की जान ले लेता है। थोड़ी देर के बाद उसका बॉयफ्रेंड नोहा वहां आ जाता है। वे वहां से आगे जाते हैं और उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है। जैसे ही वे ऊपर चढ़कर जाते हैं तो उन्हें एक कमरा दिखाई देता है। यह वही कमरा होता है जहां समारा को पहले रखा जाता था और जहां उसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती थी। इसलिए समारा ने उन सभी घोड़ों को पानी में डुबोकर मार दिया था। इसी बीच वहां की एक दीवार पर उनको एक पेड़ की आकृति मिलती है और यह वही पेड़ है जिसे राचेल ने एना मॉर्गन के पास देखा था। अगले दिन नोहा और राचेल दोनों ही शेल्टर माउंटेन के केबिन नंबर 12 में पहुंचते हैं। आज राचेल का 7वां दिन था, इसीलिए वह काफी डरी हुई थी। नोहा वहां के सभी सामानों को हटाने लगता है। इसी बीच वहां पर बहुत सारी मार्बल गोली थी जो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। वे उस जगह की खुदाई करते हैं। तभी वहां पर उनको एक कुआं मिलता है और यह वही कुआं है जिसे वीडियो फुटेज में देखा गया था। वे दोनों उस कुएं को देख रहे होते हैं कि तभी कोई राचेल को उस कुएं के अंदर धक्का दे देता है। कुएं के अंदर गिरते ही उसका ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ आता है और राचेल को पकड़ लेता है। इसके बाद राचेल को समारा के विजन आते हैं, जहां उसे पता चलता है कि समारा को उसकी खुद की मां एना मॉर्गन ने इसी कुएं के अंदर धक्का देकर मार दिया था। जब वह इस विजन से बाहर आती है तभी उसको समारा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वह पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद राचेल को कुएं से बाहर निकाला जाता है। आज 7वां दिन होने के बावजूद भी राचेल की मौत नहीं हुई थी। उसके बाद सभी लोग मिलकर समारा की डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफन करते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे कि यह भूतिया टेप वाला श्राप पूरी तरीके से खत्म हो जाए। राचेल को भी ऐसा ही लगता है कि शायद अब यह श्राप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यही बात वह अपने बेटे एडेन को बताती है। लेकिन उसका बेटा एडेन उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, समारा कभी भी नहीं रुकेगी। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि एडेन की नाक से खून निकलता है और उसके हाथों पर समारा के हाथों के निशान होते हैं, जिससे राचेल को पता चल चुका था कि श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ दूसरी तरफ उसे अपने बॉयफ्रेंड नोहा की फिक्र होती है, क्योंकि आज उसका 7वां दिन था। दूसरी तरफ हम नोहा को देखते हैं जो अपने कॉफी का मग उठाने के लिए बैठता है, लेकिन तभी वहां पर एक पानी का निशान बनता है। अगले ही पल उसका टीवी अपने आप चालू हो जाता है और तभी टीवी के अंदर से एक साया बाहर निकलता है जो समारा का होता है और वह उसे जान से खत्म कर देता है। राचेल तुरंत नोहा के घर पर पहुंचती है तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर समारा की आत्मा ने नोहा को ही क्यों मारा और उसे क्यों नहीं। घर आकर उसे पता चलता है कि समारा की आत्मा ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने उसकी कहानी को आगे बढ़ाया था, यानी कि उसने समारा की इस कहानी को नोहा को बताया था। और जो कोई भी समारा की कहानी आगे बढ़ाएगा वह उसे नहीं मारती। और अंत में अपने बेटे की जान बचाने के लिए राचेल उसके हाथों से उस वीडियो टेप की एक कॉपी बनवाती है, जिससे कि वह किसी और को दिखाए। उसका बेटा उससे सवाल करता है कि हम इसे किसी और को क्यों दिखाएंगे, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।